हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से ले रहे हैं और आज 6.5 क्वेश्चन को लेते हैं। इसके पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज 13 नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से संबंधित सवाल है और पाइथागोरस प्रमेय या तो उसका विलोम का प्रयोग होता है। इस पूरे चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय या तो उसका विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साइंस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में इसके वीडियो दिए गए हैं, ठीक है। और इसके पहले की क्लास की वीडियो 1.1 से लेकर के 6.5 तक के पिछले सारे वीडियो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 में एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजा सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहले चित्र की रचना करते हैं। त्रिभुज है एबीसी, बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कर लिए जिसका सी समकोण है, तो 90 का एंगल करके यहां सी दे देंगे। तो सी यहां है तो इधर से होगा एबीसी, ए बी सी कर दिए, एबीसी ले लिया। नाम से मतलब नहीं है, नाम कौन सा कौन का देगा, यहां बी देता, बी 90 का तो बी यहां करके कर देते, एबीसी इधर से ले लेते। तो नाम से मतलब नहीं है, यहां चित्र में दर्शाना है कौन सा कौन समकोण है। वो सी समकोण दिया गया है और सी ए और सी बी पर बिंदु दिए गए हैं क्रमशः। क्रमशः में सी ए पर स्थित बिंदु को देखेंगे। सी ए पर बिंदु होगा डी, कहीं भी डी है, ये जरूरी नहीं मिडिल पॉइंट में होगा। और सी बी पर भी बिंदु दिया गया है ई, एक बिंदु ई है, इतना दिया गया है। तो इन बिंदुओं को मिला देते हैं। मिलाने से पहले, इसके पहले तो मिलाने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न में उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया क्या है उसको ले लेते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी है 90 का। पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे तो यदि ए बी सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर हो जाएगा। सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं कौन सी 90 का है और साथ में दिया गया है सी ए पर डी बिंदु है, सी ए पर बिंदु डी तथा सी बी पर बिंदु ई, सी बी पर बिंदु ई स्थित है। इतना दिया गया है और क्या सिद्ध करना है जरा उसको देख लेते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है और सिद्ध करना है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये दिया गया है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझना है ए ई। तो ए ई के लिए तो यहां तो मिलावा नहीं है, तो ए ई को हम मिला देंगे। अब मिला देते हैं ए सी को, बन गया। ए ई को मिला दिए। बी डी दिया गया है तो बी डी, बी से डी भी तो नहीं मिला हुआ है, बी से डी को मिला देते हैं।
ए बी तो दिया गया है बिल्कुल, डीई भी दिया गया है, डीई, डी से ई को नहीं मिलाया गया तो हम मिला देते हैं उसको। अब जो जो भुजा का प्रयोग किया गया वे सभी यहां दर्शा दिए हैं चित्र में। अब इनमें क्या सिद्ध करना, ए ई स्क्वायर, तो ए ई का प्रयोग देख लेते हैं कहां, ए ई ये है, तो ए ई का प्रयोग करके कौन सा त्रिभुज बनता है, तो ए सी ई त्रिभुज बनता है जिसमें ए ई का प्रयोग है, बी डी का प्रयोग देखते हैं, तो ए ई क्या है, कर्ण है इसका, बी डी का देखते हैं, बी डी, बी और ये डी ये भी कर्ण है, ये 90 का एंगल लेंगे, तो बी सी डी त्रिभुज में बी डी कर्ण का प्रयोग किया गया है। ए बी क्या है, तो ए बी बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण है ए बी, और डी का क्या है, तो डी ये त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण है। तो इस तरह से 4 त्रिभुज के कर्ण दिए गए हैं। तो करते हैं आगे सवाल, पहले एई के लिए प्रयोग करते हैं, एई किस में प्रयोग है उसको लेंगे, तो एई का प्रयोग हुआ है ए सी ई, तो प्रमाण में चल के लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए सी ई में, प्रमाण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई त्रिभुज में कोण सी का मान जो है 90 का है, ठीक है, तो कोण सी हमेशा 90 दर्शा रहे हैं, दिया गया है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज लेते हैं, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, क्या बी डी दिया गया है, तो बी डी कौन सा त्रिभुज में प्रयोग हुआ है, बी डी, ये त्रिभुज है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में इस त्रिभुज में क्या देखते हैं, कोण सी इसमें भी 90 का है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से बी सी डी त्रिभुज में, तो बी डी हो गया कर्ण, तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा, बी डी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सी बी और स्क्वायर, सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। इसी प्रकार अगले त्रिभुज में देखेंगे, अगले त्रिभुज, अब ए बी की बारी है, ए बी का प्रयोग किस में हुआ है, तो बड़े त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी कोण सी है 90 का, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से भी यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप डी किस में दिया गया, तो डी भी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में देखते हैं
कोण सी भी है 90 का, और इसलिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे डीई के लिए, तो कर्ण हो गया डी, डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, डीई स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन 4 तक ज्ञात हो गया। ए बी डी, ए बी और डी सभी के स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिए। यहां देख लें, ए स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, और डी स्क्वायर ज्ञात कर लिए, जो सिद्ध करना है उनको। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, और ये इक्वेशन फर्स्ट का है। सेकंड में सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड में दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड का तो मान तो निकाल चुके हैं, लेकिन ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं ज्ञात हुआ है। तो ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को तो प्लस कर दिए, थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो क्या इधर सी ए और सी बी है, तो सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर है, तो इसको कर देते हैं करीब में, सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसको एक जगह ब्रैकेट में करके दर्शा रहे हैं ताकि आसानी समझ जाए। तो बचा क्या, सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो बच गए मान सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। अच्छी तरह से देख लेंगे आप यहां, सी ए स्क्वायर और सी बी स्क्वायर का मान सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर इक्वेशन थर्ड से, और यहां तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। और यहां देखते हैं सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू है डी स्क्वायर, तो इक्वेशन 4 से। तो लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, यानी 3 और 4 का मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ और सी बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा, ए बी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर को जोड़ेंगे, सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर हो गया। यही तो सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस तरह से प्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 14 के। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बी डी इक्वल टू 3CD है। आकृति दिए गए, चित्र आकृति का 6.55 दिया गया, और इसमें सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पहले चित्र जो दिया गया है उसको बनाते हैं, उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14। तो चित्र की रचना कर लेते हैं।
चित्र दिया गया ABC पहले एक त्रिभुज है और BC पर एक बिंदु D है। अब BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि CD का जो मान है, CD यदि x है तो यहां ये 3x हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है BD इक्वल टू है 3CD, इसका मान दिया हुआ है। अब ये राइट एंगल है, 90 का कोण बन रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय इधर भी आएगा और इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो दिया है कि पहले क्या उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर और CD बराबर दिया गया है BD बराबर दिया हुआ है 3CD, इतना मान दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है उसको दर्शाते हैं। तो सिद्ध करना है, पहले सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर BC स्क्वायर दिया गया है। अब 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया गया है। कैसे इसको दर्शाएंगे, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में। AB क्या है, AB क्यों, कौन से एक त्रिभुज है ABD, यदि लेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगा इसमें और AB स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो प्रमाण में चलते हैं। त्रिभुज ABD में कोण D जो दिया गया 90 का है। D इसलिए दर्शाए क्योंकि इधर इधर दोनों तरफ 90 का ही आएगा, इसलिए कोण D 90 मान लेते हैं। या इसको दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे, कोण ADB, कोण ADB इक्वल टू 90। ठीक है, इस और की बात करें इस त्रिभुज में। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय 90 का एक एंगल हो गया, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें करेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर, अब देख ले यहां पर AD का प्रयोग कहीं हुआ है, कहीं AD का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो करते क्या है, समीकरण में AD स्क्वायर का ही मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AD स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, BD प्लस इधर आके माइनस होगा, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ऐसा समीकरण को बना करके एक दे देते हैं। बस दूसरे त्रिभुज में देखते हैं अब क्या है। ACD में त्रिभुज ACD में, इसमें भी कोण इस तरफ से लेते हैं ADC, कोण ADC बराबर है 90 का। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, यहां भी कर्ण है CA है या AC कह सकते हैं, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इधर AD को छोड़ देते हैं, इधर CD को इधर लाते हैं, तो क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। इक्वेशन आ गया सेकेंड। ध्यान दे AD स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, दोनों इक्वल है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा
तो समीकरण 1 और 2 को समानित कर देते हैं हम। समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण को जब समानित करते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखना क्या है, इसमें कोई विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए बी नाम प्रयोग किया गया, ए बी नाम प्रयोग है, छोड़ देते हैं उसको। ए सी का प्रयोग किया गया, ए सी भी दिया गया है, उसको भी छोड़ देते हैं। बी सी दिया गया है लेकिन यहाँ बी डी दिया है, तो बी डी और सी डी को चेंज कर डालेंगे बी सी के रूप में। कैसे बदलते हैं, बहुत ही आसानी से। बी डी इक्वल टू क्या है, 3CD है, तो इसको लेते हैं ऐसे, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी को बदल देंगे सी डी। अब ध्यान देना है, एक और बात है, ये सी डी है और ये सी डी है, तो 3CD हो गया बी डी और एक सी डी है, तो 3CD प्लस सी डी 4CD हो जाएगा BC के लिए, तो BC के लिए 4CD आ जाता है। तो BD के लिए क्या है, BD के लिए यहां प्रयोग करेंगे 3CD पहले, CD, तो 3CD का हो जाएगा स्क्वायर। AC दिया गया है, ये भी था पहले, इधर है AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर ही छोड़ते हैं, माइनस CD दिया गया। फिर CD को देख लेते हैं, CD का मान क्या दिया गया है, CD को यदि लेते हैं तो CD के रूप में ही छोड़ देते हैं, माइनस CD ही छोड़ देते हैं स्क्वायर। अब AB स्क्वायर आगे करेंगे हेल इस तरह से, AB स्क्वायर माइनस 3CD का स्क्वायर करें तो 3 का 9 हो जाएगा, 9CD स्क्वायर, और माइनस CD स्क्वायर इधर आएगा, प्लस हो जाता है, प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर। आगे माइनस प्लस है तो घट जाएगा, AB स्क्वायर माइनस 8CD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ध्यान देना है, सिद्ध क्या करना था हमें, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर BC स्क्वायर। अभी CD के रूप में AB और AC तो दिया गया है, तो CD को कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो CD के लिए क्या प्रयोग करना है, BC, तो CD 3CD और 1CD 4CD होता है BC के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 8CD स्क्वायर है दिया गया, इसको चेंज कर देंगे 8CD स्क्वायर को यदि चेंज करते हैं तो CD के जगह क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस 8CD के स्थान पर कर देंगे BD, BC का प्रयोग करेंगे BC बाय 4। तो आगे देखते हैं CD के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो ये 3CD है और 1CD, तो 4CD हो गया BC के लिए, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखना है यहां पर BC बराबर क्या आता है, तो BC बराबर हो जाता है यहां 4CD जैसा चित्र से ही पता चलता है। और अभी हमें CD इक्वल टू करना है BC के पदों में, तो 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो CD इक्वल टू क्या होगा, BC बाय 4, तो BC बाय 4 का स्क्वायर कर देते हैं इसमें, और इक्वल टू AC का स्क्वायर है। तो आगे क्या करेंगे, AB का स्क्वायर और
4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद क्रॉस करेगा, -8 और इधर हो जाता है BC स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 16 हो गया, इक्वल टू AC स्क्वायर। 8 से क्रॉस कर लेते हैं 16 को तो 2 आ जाता है। अब BC स्क्वायर बाय 2 हो गया, यहाँ AB स्क्वायर है, बाय कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे इसका, 2 आ गया, तो 2 इंटू AB स्क्वायर, तो 2AB स्क्वायर हो गया इधर, माइनस यहाँ तो क्रॉस हो गया 1 टाइम में, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, डिवाइड हो गया 2 से, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AC स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप देखना है क्या, यहां लेफ्ट साइड में 2AB AB दिया गया था, AC नहीं लिखना है, ध्यान में रखेंगे, यहां AB है वही AB लिखना है। अब क्या बचा है, लेफ्ट साइड में 2AB स्क्वायर को छोड़ना है, 2AB स्क्वायर और माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, इक्वल टू क्या बचता है 2AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यहां देख लें प्लस BC स्क्वायर है, यहां भी प्लस BC स्क्वायर है, माइनस इधर आया प्लस, यही तो सिद्ध करना था, हो गया प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज 6.5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।